एक युवक था, उसको जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में वह सब नहीं मिल सका जिसका वह हकदार था। बचपन निकल गया, किशोरावस्था में आया, वहाँ भी उसे बहुत कुछ अधूरा ही लगा। उसे महसूस होता कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसी असंतोष की भावना में युवा हो गया। उसे लगता था जब वह अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वह अवस्था भी आई, पर उसकी इच्छाएं इतनी थी कि लाख कोशिशों पर भी वह पूरा नहीं कर पा रहा था। वह युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच किसी सत्संगी के संपर्क में आया और उसे वैराग्य हो गया। वह स्वभाव से और कर्म दोनों से संत हो गया। संत होने से उसे किसी चीज़ की लालसा ही न रही। जिस संत की संगति से उसमें वैराग्य आया, वह लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते। उनकी इच्छाएं बहुत थोड़ी थी, वह पूरी हो जाती तो वह योग, साधना और यज्ञ हवन करते। इस युवक में भी वही गुण आ गए। अब वह भी संत हो गया। इससे उसे मानसिक सुख मिलने लगा और अब वह भी ईश्वर की लंबी साधना में बैठने लगा। इनकी साधना से एक देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिया और कोई इच्छित वरदान मांगने को कहा। संत ने कुछ पल सोचा, फिर देवता से बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवता ने प्रश्न किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी ज़्यादातर आकांक्षाएं पूरी ही नहीं हो सकी। इस पर संत ने कहा, जब मेरे मन में इच्छा थी तब तो कुछ मिला ही नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए तो आप सब कुछ देने को तैयार हैं। आप प्रसन्न हैं, यही काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इच्छा पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान हुए। भगवान और आपके बीच की एक ही बाधा थी, आपकी अनंत इच्छाएं। उस बाधा को खत्म कर आप पवित्र हुए। मुझे स्वयं परमात्मा ने भेजा है, इसलिए आप कुछ न कुछ स्वीकार करके हमारा मान अवश्य रखें। संत ने बहुत सोच विचार कर कहा, मुझे वह शक्ति दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर दूं तो वह भला चंगा हो जाए, किसी सूखे वृक्ष को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वरदान देकर देवता चलने को हुए तो संत ने कहा, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा, क्या इसमें फिर से लालसा पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अब क्या विचार किया है बताइए, आपको एक अवसर विचार बदलने का मैं देता हूँ। संत ने कहा, मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा कि यदि मैं बीमार व्यक्ति को छू दूँ तो उसे स्वस्थ लाभ हो जाए, सूखे वृक्ष को छू दूँ तो वह हरा भरा हो जाए। मैं इस वरदान में एक संशोधन यह चाहता हूँ, रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया पड़ने से ही होने लगे और मुझे इसका पता भी न चले। देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को स्पर्श करने से बचना चाहते हैं? संत ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने के लिए नहीं मैं ऐसा मांग रहा। मैं नहीं चाहता कि संसार में ये बात फैले कि मेरे स्पर्श करने से लोगों को लाभ होता है। एक बार यह बात फैली तो फिर संसार में मुझे लोग चमत्कारिक शक्तियों वाला सिद्ध प्रचारित कर देंगे। मैं लोगों का कल्याण तो चाहता हूँ, लेकिन उस कल्याण के साथ मेरी प्रसिद्धि हो यह नहीं चाहता। देवता ने प्रश्न किया, पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे क्या नुकसान हो सकता है? संत बोले, शक्ति का एहसास मन को मलिन करके कुछ चक्रों की रचना शुरू करता है, चाहे वह कोई देवी सिद्धि ही क्यों ना हो। यदि प्रचार शुरू हुआ और मेरे मन में श्रेष्ठता का अभिमान होने लगा तो फिर यह वरदान मेरे लिए शाप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि लोगों का कल्याण चुपचाप हो जाए, न मुझे पता चले, न अभिमान की संभावना हो। देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, परमात्मा ने ऐसे वरदान के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति का चयन किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, जब आपकी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तब वह वस्तु आसानी से नहीं मिलती। लालसा घटते ही वह सरलता से उपलब्ध होने लगती है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उस परोपकार के बदले उपकार का भाव रखना लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का आपका सामर्थ्य कम होता है। आजमाई हुई बात है, ध्यान से सोचिए, सत्य लगेगा। परमात्मा मनुष्य की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई देवी शक्ति देने का मन बना लिया तो इस कथा को याद रखिएगा।
परमात्मा उसी को चमत्कारी शक्तियाँ देते हैं जो उसका प्रयोग परमार्थ के लिए करता है। सदा खुश रहें दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।